Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, consider the following statement and select the correct statement. Statement first is, gravitational forces may be attractive or repulsive. Statement second is, gravitational forces between two particles is independent of the presence of other particles. Option C is, gravitational forces is a short range force. Option A, first only. Option B, second only. Option C, second and third. Option D is first, second and third. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, तो देखिए इसका जो की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है। वी आर आस्क्ड टू फाइंड हियर अबाउट द ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। लेट m1 और m2 क्या है, दो मासेस हैं, उनके जो मासेस का जो प्रोडक्ट होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। एंड और क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये आपका एक मासेस m1 है और ये आपका क्या है, दूसरा मासेस क्या आपका m2 है। तो इन दोनों मासेस के बीच में जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, इस प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। m1 और m2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये आपका लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। ठीक है, दिस फोर्स इज अवर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। लॉन्ग रेंज फोर्सेस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए जो हमारे अर्थ है, अर्थ और सन है, उनके बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है और ये फोर्सेस उनके में भी, उन पर भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई भी मासेस हो उनके बीच में क्या करता है, आपका ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अब हम देखिए यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में से लिखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, इट कैन नेवर बी रिपल्सिव। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होता है, इन किसी और पार्टिकल्स के प्रेजेंस से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस अगर हम दो पार्टिकल m1 और m2 के में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो m1 m2 ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 3 और 4 कितने भी मासेस हो, उस चीज से वो इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड क्या आपका ट्रू है। और अब देखिए स्टेटमेंट थर्ड में इसने बोला है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स क्या आपका लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, ये आपकी काफी हैवी डिस्टेंस है, ये आपकी काफी लॉन्ग डिस्टेंस पर भी क्या करता है, वो वर्क करता है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। अब देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो वी कैन राइट डाउन, वी कैन सी फ्रॉम हियर दैट ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। ठीक है, सॉरी स्टेटमेंट सेकंड के आपका ट्रू आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में भी दिया है कि सेकंड ओनली। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी जिसमें क्या लिया गया आपका सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा और हम लिख सकते हैं कि हियर वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी के आपका यहाँ से राइट आंसर है और ऑप्शन बी के आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।